धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। राष्ट्रीय सुरक्षा से ज्यादा, हमारी भूभागीय अखंडता से ज्यादा जरूरी दूसरा कोई भी मुद्दा नहीं हो सकता है। 3 दिसंबर को आज हम लोग ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं। आप सबको याद होगा 15 नवंबर 2022, आज से ठीक 18 दिन पहले इंडोनेशिया की राजधानी बाली में मुस्कुराते हुए, हाथ मिलाते हुए, गलबैयां करते हुए, बड़ी आत्मीयता से लाल शर्ट पहनकर प्रधानमंत्री मोदी शी जिनपिंग से, चीन के राष्ट्रपति से मिल रहे थे। 18 दिन के बाद अत्यंत व्यथित, अत्यंत विचलित करने वाली खबरें आ रही हैं और उनके मुताबिक उत्तरी डेप्सांग में, उस इलाके में जहां पर चीन ने घुसपैठ करी हुई है और उसकी घुसपैठ बरकरार है, चीन ने वहां पर 200 स्थायी शेल्टर बना लिए हैं। ये 200 स्थायी शेल्टर एलएसी से 15 से 18 किलोमीटर के अंदर हमारी जमीन में गाड़े गए हैं, हमारी जमीन में खड़े किए गए हैं और ऐसा लगता है कि अपने अतिक्रमण और घुसपैठ के बाद चीन यहां पर स्थायी रूप से रहने की फिराक में है। हम सबका मानना है कि यह हमारी भूभागीय अखंडता, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा, हमारे बॉर्डर्स की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आपको ज्ञात होगा कि यह शेल्टर जो है सैनिकों को हाड़ कांपते हुए जाड़े से बचने के लिए लगाए जाते हैं। ऐसे शेल्टर भारतीय सेना सियाचिन के ग्लेशियर में लगाती है और वही काम चीन ने यहां पर किया है। इनसे तापमान नियंत्रित किया जा सकता है, स्थायी रूप से सैनिक उस जगह पर रह सकते हैं। लेकिन इन तमाम विचलित करने वाली खबरों के बीच में सुई पटक सन्नाटा है मोदी सरकार की तरफ से। एक शब्द नहीं बोला जा रहा है, एक वक्तव्य नहीं आया है मोदी जी का, एक वक्तव्य नहीं आया है सरकार का, ना विदेश मंत्रालय का। इस मुद्दे पर मानो सांप सूंघ गया हो पूरी की पूरी सरकार को। और याद रखिएगा, कुछ चरण चुंबक आपका ध्यान भटकाने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन डेप्सांग और डेमचौक दोनों में चीनी घुसपैठ हुआ है, अतिक्रमण किया हुआ है। उनकी मौजूदगी के कारण भारतीय सेना आज पेट्रोलिंग पॉइंट 10, पेट्रोलिंग पॉइंट 11, पेट्रोलिंग पॉइंट 12, 13 और 14 तक गश्त नहीं कर पा रही है। और खबरों के ही मुताबिक, जिसकी पुष्टि तमाम सैन्य अधिकारियों ने करी है, खबरों के ही मुताबिक हम उन पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक ना गश्त कर पा रहे हैं और जो नया बफर जोन है वो हमने अपने ही पेट्रोलिंग पॉइंट तक बनाने का भी दुष्कर्म किया है। अब आपको याद होगा कि इस पर हम लोगों ने पहले भी इस मंच से बात करी और फिर से उसको दोहरा देते हैं कि ये डेप्सांग का इलाका इतना स्ट्रेटेजिक, इतना सामरिक क्यों है। ये वही इलाका है जहां से होकर हमारे टैंक ऊपर जाते हैं, ये वही इलाका है जहां से आपूर्ति होती है सियाचिन में हमारी सेना के लिए, ये वही इलाका है जहां से कुछ दूरी पर डीबीओ की हवाई पट्टी, और ये वही इलाका है जहां पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के चलते चीन जो है वो एक बड़ा हाईवे बना रहा है। तो हर तरह से, सरहद की सुरक्षा से, भूभागीय अखंडता से, राष्ट्रीय सुरक्षा से, ये अत्यंत स्ट्रेटेजिक, अत्यंत महत्वपूर्ण इलाका है। इसके साथ खिलवाड़ रत्ती भर भी नहीं हो सकता है। लेकिन मुद्दे सिर्फ ये नहीं है, ये कुछ सैटेलाइट इमेजेस हैं जो हम आपके साथ अभी साझा कर लेंगे। कैमरे के लिए दिखा दे रही हूं, ये सैटेलाइट इमेजेस अभी हम आपके साथ साझा करेंगे, कलर्ड में और उभर कर आएंगी। इन सैटेलाइट इमेजेस के मुताबिक कुछ और गंभीर और कुछ और तथ्य सामने आ रहे हैं। पैंगोंग त्सो झील के बगल में चीनी निर्माण, जिसमें पीएलए का डिवीजन मुख्यालय, गैरिसन, आर्टिलरी और एंटी एयरक्राफ्ट गन के लिए, हथियार के लिए आश्रय बनाया गया है। 2 साल में बनाए गए बख्तरबंद इस सैटेलाइट इमेज के माध्यम से दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, वहां पर एक नए रेडोम, एक गुंबद नुमा स्ट्रक्चर होता है, नए रेडोम का निर्माण किया गया है। 2 माइक्रोवेव टावर लगे हैं। पैंगोंग त्सो झील के पास अतिरिक्त बड़े पैमाने पर जो चीनी निर्माण चल रहा है वो इस सैटेलाइट इमेज से साफ होता जा रहा है। इस सैटेलाइट इमेज से यह भी पता चला है कि रेडोम, जिसका मैंने जिक्र किया, जो गुंबद नुमा एक स्ट्रक्चर बनाया है, उसके कुछ ही दूर
10 किलोमीटर की दूरी पर एक पुल का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। इस पुल के दोनों तरफ डेक हैं। इससे आने जाने में चीन की सेना को, उनके सैनिकों को त्वरित सुविधा होगी। अब यह सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे सेना का शौर्य और पराक्रम तो ऐसा है कि लोगों की रूह कांप जाए। लेकिन यह सब शायद मोदी जी के मौन, शायद मोदी जी के चुप रहने, शायद मोदी जी की जो क्लीन चिट दी गई थी, कोई घुसा हुआ नहीं है, उसी से चीन का दुस्साहस लगातार बढ़ रहा है। क्योंकि यह बेधड़क विस्तारवाद, यह निर्लज्ज घुसपैठ चीन तभी कर सकता है जब हमारी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री मूक दर्शक बने हुए हैं। आंखों पर पट्टी बांधकर और मुंह में दही जमाकर अगर सोचा जाए कि इस समस्या का निवारण हो जाएगा, तो वो निवारण नहीं होगा। आप सेना के मनोबल के साथ खिलवाड़ जरूर कर रहे हैं मोदी जी। ये हम जरूर इस मंच से और तमाम और मंचों से कहते हैं। आपको बड़ी दिक्कत हो जाती है, छुई मुई बन जाते हैं, कोई आपको कह दे, आपकी पूरी ट्रोल सेना लग जाती है। लेकिन क्या देश से बड़े हैं आप? इस देश की भूभागीय अखंडता पर आज खतरा मंडरा रहा है। तमाम रिपोर्ट के मुताबिक चीन हमारे घर में घुसकर बैठा हुआ और हमारे घर में घुसकर अब स्थायी शेल्टर बना रहा है, और आप एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। और आपके चरण चुंबक और आपकी ट्रोल आर्मी और सारा वो प्रोपेगेंडिस्ट आज चुप है। आप इस देश से बड़े हो गए। इसलिए हमारे कुछ सवाल हैं, और वो सवाल हम तब तक पूछेंगे जब तक जवाब ना मिल जाए। स्थायी शेल्टर और स्ट्रक्चर की इन खबरों पर मोदी जी चुप क्यों हैं? इसकी अनदेखी क्यों करी जा रही है? क्या चीन की हरकतों से सरकार अनभिज्ञ है या जानबूझकर चुप बैठी है? हमारी जमीन में बने इन शेल्टरों और स्थायी ढांचों को हटाने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है? डेप्सांग और डेमचौक जैसे सामरिक इलाकों से चीनी सेना को खदेड़ने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है? सरकार सजग क्यों नहीं है? और मैं इन फर्जी राष्ट्रवादियों से यह जरूर पूछना चाहती हूं कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालना देशभक्ति है? क्या इस पे चुप रहना देशभक्ति? अगर है तो बोलिए, और अगर नहीं है तो शर्म कीजिए, कान पकड़िए, माफी मांगिए और आगे कार्रवाई कीजिए। और अंत में वो सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो हर सैनिक पूछना चाहता है, जो हर सैन्य अधिकारी पूछना चाहता है, जो रक्षा विशेषज्ञ पूछना चाहते हैं, अप्रैल 2020 की यथावत स्थिति कब और कैसे बनेगी, उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं? आप झूले झूलते रहेंगे चीनी राष्ट्रपति के साथ? साबरमती के तटों पे आपने खूब पींगे ली, महाबलीपुरम में आपने खूब शहनाई सुनी वेष्टी पहनकर, गलबैया कर कर। अभी बाली में भी आपने सारी मान्यताओं को, हमारे 20 सैनिकों की शहादत को भुलाकर खूब गलबैया करी। लाल आंख की जगह लाल शर्ट पहनकर खड़े हो गए स्वागत में शी जिनपिंग के। लेकिन सवाल यही है कि देश की भूभागीय अखंडता के साथ जब चीन ये दुस्साहस कर रहा है तो आप चुप क्यों हैं? I will make a very brief statement